हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा या करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके माध्यम से देर रात तक याद करा गया, करा जा रहा है, इस चीज को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये पर्सन देर रात किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है, क्या बना हुआ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 2 कार्ड्स आए हैं आपके। सबसे पहला है कॉन्शियसनेस, नो थिंकिंगनेस, पॉसिबिलिटीज। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए लेट नाइट व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए। हार्मोनी, अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड इल्यूजन्स, ट्रैवलिंग, द ड्रीम, बॉटम इज द रेबल, ट्रस्ट, ब्रेक थ्रू, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ। ये जो भी राशियाँ होंगी आपकी, आपके पार्टनर की होंगी, ठीक है? और अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड एनर्जी है, तो ये उसकी भी राशि होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर बनती हुई दिखी है। जैसे यहाँ पे आपका है व्यूअर्स, ये जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है व्यूअर्स। उसके अलग ये टॉरस की एनर्जी है, ये एरीज की एनर्जी है आपकी, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ये आपका लिब्रा हो गया। तो यहाँ पर ये मुझे स्ट्रॉन्ग में राशियाँ आपके लिए दिखाई दी है। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं, जो कि हैं 5, 2, 10, 1, 20, 8, 6, 2, 4, 11 एंड 7। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका हो गया मई, फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, अगस्त, जून, अप्रैल, नवंबर एंड जुलाई मंथ। तो ये आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं, या आप इन्हें डायरेक्टली भी अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में आप इन्हें लेकर चलें या फिर आप इन्हें बुरे वे में लेकर चलें, लेकिन ये नंबर या ये मंथ आज तक आपको याद है। आज तक आप इस नंबर को, इस मंथ को, उस वक़्त को भूल नहीं पा रहे हो, चाहे ये अच्छे वे में हो या बुरे वे में ही क्यों ना हो। देखिएगा, यहाँ पर ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक़्त ऐसा था जब इस इंसान ने आप पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करा, लेकिन इनकी लाइफ में कोई फादर फिगर है, चाहे ये फीमेल बॉडी में हो या फिर ये मेल बॉडी में ही क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने इन पर हद से ज़्यादा यहाँ पर भरोसा करा है। आँख बंद करके इन्होंने इन पर यहाँ पर भरोसा करा, और इतना भरोसा करा जिसके चलते ये खुद ये नहीं समझ पाए कि इस फादर फिगर ने आपके पार्टनर को इतना भरोसे में ले लिया कि
अब ये फादर फिगर इनके साथ अगर पॉलिटिक्स खेलते भी हैं, पॉलिटिक्स खेल भी रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, तो भी ये अपने न्याय के लिए, अपने लिए, अपने हक के लिए ये नहीं लड़ेंगे। तो एक वक़्त पे आप इस पर्सन को जानते होंगे, आप इस एनर्जी को समझ पा रहे होंगे, ये किसकी एनर्जी है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको इन्हें जानना है, समझना है। यानी कि आज की तारीख में जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, उसके पीछे मुझे किसी फादर फिगर की एनर्जीज़ दिख रही है, जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर के पैरों में, अपने इमोशनल वे में, अपने षड्यंत्र के वे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जंजीरें बाँधे हुए है। फिर चाहे इस जंजीर बाँधने का जो रीज़न है ना, वो हर किसी के लिए अलग-अलग क्यों ना वेरी करता हो, लेकिन जो भी रीज़न था वो जेन्युइन नहीं था, बिना किसी तथ्य का था, और वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स खेलने के वे में, राजनीति के वे में यहाँ पर इस पर्सन के पैरों में बाँधा गया था। कुछ व्यूअर्स के पर्सन के केस में तो ये चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा-सा आप दोनों के दरमियान स्टेटस का भी गैप रहा है, या डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान रहे हैं, वही काफ़ी था इन फादर फिगर के थ्रू आपके पर्सन के साथ पॉलिटिक्स खेलने के लिए, या फिर वही काफ़ी बना यहाँ पर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ को क्रिएट करने के वे में। तो पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर अन्याय आपके साथ हुआ है, करा गया है, तो अन्याय तो आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। इनके भरोसे को यहाँ पर कहीं न कहीं अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। ये फादर फिगर, ये जो भी हैं, कहीं न कहीं ये उस किस्म के इंसान हैं, जैसे कह सकते हो आप आस्तीन का साँप, जिसको आप कितना भी दूध पिला लो, कितना भी प्यार कर लो, कितनी भी केयर कर लो, लेकिन इसका काम अंत में जाकर डसना ही है। तो ऐसा ही मुझे आपके अतीत में सिचुएशंस क्रिएट होती हुई दिख रही है। अब अगर अब की बात करी जाए, करंट की बात करी जाए, तो यहाँ पर ये पर्सन कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, दोनों ही तरीके से, जो ये पहले नहीं सोच पा रहे थे अपने भरोसे की वजह से, ये पर्सन दोनों ही वे में यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में आ गए हैं, या फिर ये एक ऐसी जेल में कैद हो गए हैं, जहाँ पर इस जेल को ना नाम नहीं दिया गया जेल है, लेकिन ये जेल के बराबर ही है। ये भी एहसास इस इंसान को तब जाकर हुआ है, या ये भ्रम भी इस इंसान का व्यूअर्स तब जाकर यहाँ पर टूटा है, जब ये औरों को, अपने आस-पास के चाहे दोस्त हों और लोग हों और कपल्स हो, जब ये उन्हें अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने टर्म्स और कंडीशन के बेस पर चलते हुए देख रहे हैं, या अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन अभी तक आपके पर्सन का भ्रम तो यहाँ पर यही था कि इस फादर फिगर ने जैसे बोला है, इन्हें वैसा ही करना है, या वैसे ही सही होता है। इतना भरोसा आपके पार्टनर को इस फादर फिगर पर, इनकी पॉलिटिक्स पर यहाँ पर रहा। या फिर यूँ कहो तो एक वक़्त ऐसा भी यहाँ पर बना है कि इन फादर फिगर की बातों में आकर ही कहीं न कहीं आपके पार्टनर उनके बताए गए परसेप्शन हो, उनकी सोच हो, उस पर इम्प्लीमेंट करते थे। ऐज़ एन इन्हें लगता था कि जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, इनके हक में, इनके फ़ेवर में कर रहे हैं, या इनके लिए कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर इस चीज़ को, कुछ भी हो व्यूअर्स, समझ तो पा रहे हैं, ठीक है? जितना ज़्यादा इस चीज़ की व्यूअर्स इस पर्सन को समझ में आ रही है ना, उतनी ज़्यादा स्थिति इनकी एकदम ब्लैंक होकर यहाँ पर छूट रही है। जैसे कि आप ये कह लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि एक ऐसा चौंकाने वाला सच है, एक ये ऐसी सच्चाई है, जिससे ये पहली चीज़ तो काफ़ी वक़्त से अनजान थे, और जिसके जानने के बाद इस इंसान के पास कुछ भी कहने को, कुछ भी सोचने को, कुछ भी समझने को रहा नहीं है। एकदम ब्लैंक होकर जैसे मानो ये पर्सन रह गए हैं, या इनके पैरों के नीचे की जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर ना ज़मीन खिसक गई है, इनसे वो छीन ली गई है। इवन इस इंसान को यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम बनी ना, वो था लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो था एक-दूसरे की तरफ मूव ना करना। यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी वक़्त तक इस रिश्ते में एक-दूसरे के साथ हार्मोनी में आने की, इस सपने को पूरा करने की, इस सपने को जीने की बनी रही। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं उन पर इतना आँख बंद करके भरोसा कर रहे थे, कर बैठे थे, जिसके चलते ये अपनी ज़िंदगी में आपकी तरफ बढ़ने वाली पॉसिबिलिटीज़ को देखकर भी देख नहीं पाए, या देखकर भी उसे अनदेखा करते रहे, इग्नोर करते रहे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को उस हकीकत, उस
भ्रम से बाहर लेकर जा रही है, जिस भ्रम में ये पर्सन बहुत लंबे वक़्त से थे या बहुत लंबे वक़्त से जिस भ्रम में इस इंसान ने अपने आप को व्यूअर्स रख रखा था। तो स्थिति इस इंसान की व्यूअर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। तो हकीकत का सामना व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बस फ़र्क यहाँ पर इतना है, मैं कह सकती हूँ, बता सकती हूँ कि इस हकीकत का सामना होने पर ये पर्सन एकदम से उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच गए हैं, जैसे जिस ज़मीन पर ये इतने लंबे समय से खड़े थे ना, जिसको लेकर ये घमंड भी कर रहे थे, जिसको लेकर आपसे दूरियाँ भी बना रहे थे, वो ज़मीन भी इनकी नहीं थी, वो भी किराए की थी, वो भी कहीं न कहीं षड्यंत्र या राजनीति के तौर पर इन्हें मिली थी। तो इस तरह की फीलिंग इस इंसान की है और भरोसा डेफ़िनिटली इस पर्सन का यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर, इंसान से, रिश्तों से यहाँ पर उठता जा रहा है, वो यहाँ पर इनकी स्थिति है। और चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन आखिर किस वे में अपने आप को स्टक पा रहे हैं? किस तरह किस वे में व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को एक जेल में कैद होते हुए पा रहे हैं, देख रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। थ्री ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर, देखो एम्परर की एनर्जी फिर से आई है। सारे डाउट्स, सारी सोच, सारे ब्लेम्स यहाँ पर ये पर्सन कहीं न कहीं इस फादर फिगर पर ही ज़्यादा डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? या डाल भी रहे हैं। जो भी फैसला एक वक़्त पे इस इंसान ने लिया, सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि ये फैसला इनका अकेला नहीं था, इनके बस की नहीं थी अकेले कोई फैसला लेकर चलने की, ठीक है? ये जो भी फैसला इनके थ्रू लिया गया इस फादर फिगर के इन्फ्लुएंस में आके, इनकी पॉलिटिक्स में आके इन पर भरोसा करके लिया गया। हालाँकि अब यहाँ पर कहानी बदल गई है, पलट रही है, जिसके चलते ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि जिस फैसले के साथ, जिस फैसले को पकड़ कर ये पर्सन काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहे थे, काफ़ी घमंड में थे या जिसको लेकर ये चल रहे थे, वो फैसला ही इनका नहीं था। वो फैसला ही इनके लिए एक जेल था, वो समझ इस इंसान को आ रही है। तो इनका माइंड इस वक़्त में जो जिस फ़ैसले पर ये इतने लंबे समय से चल रहे हैं ना, जिसको लेकर आप भी डिस्टर्ब हो कि उसने ऐसा फ़ैसला क्यों ले लिया, उसने ऐसा क्यों करा, उसने मुझसे बात क्यों नहीं करी, उसने चीज़ें सॉल्व नहीं करी। वो सभी चीज़ें ऐसा नहीं है अब इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं। इवन इन्होंने एक वक़्त पे इनकी बातों में आकर ये तक फ़ैसला लिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन हालात क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को समझा रहे हैं कि ये फैसला इन्हें कहाँ लेकर गए, कहाँ लेकर जा रहा है और कहाँ लेकर जाएगा। वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इसी फैसले में अपने आप को स्टक, ट्रैप्ड होता हुआ फ़ील करा रही है। तो वो स्थिति यहाँ पर बन गई है। कहते हैं ना जल्दी में आकर या फिर औरों की बातों में आकर तो कभी कोई फैसला ना लो। हमेशा अपने दिमाग को उस वक़्त में ओपन रखो, अपने दिमाग की सुनो और इस वक़्त पे इस इंसान का दिमाग ही बोल रहा है। इस वक़्त में इस इंसान का वो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जो चीज़ें इन्होंने देखनी, सुननी बंद कर दी थी ना, वही इन्हें यहाँ पर अपने लिए हुए फैसले पर व्यूअर्स स्टक या ट्रैप्ड होता हुआ फ़ील करा रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन किस तरह का ये इल्यूज़न था जिससे व्यूअर्स के पर्सन इस वक़्त में अपने आप को बाहर पा रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। पेज ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स, इन्हें ना कहीं न कहीं इस चीज़ का भ्रम था, आप इनका इंतज़ार करोगे, आप इनके लिए वेट करोगे या फिर ये जब आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान का यही भ्रम इन्हें पूरी तरह से ब्लैंक करके छोड़ रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ अब अपने आप को ऑफ़र लेकर आने के स्थिति में अपनी पोजीशन में देख तो रहे हैं लेकिन आप इनके ना तो ऑफर का, ना इनके इमोशंस का, ना इनका किसी भी तरह से इंतज़ार करते हुए इन्हें दिख रहे हो। ये भ्रम ही तो था। इनके दिमाग में कहीं न कहीं ये भ्रम फिट कर दिया गया था कि ये इतने फन्ने-खा हैं, इतने बादशाह हैं या इतनी ज़्यादा महारानी हैं, जिसके चलते जब भी ये चाहेंगे आपको अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, ला सकते हैं और जब भी ये नहीं चाहेंगे, ये नहीं लाएँगे। लेकिन इस वक़्त पे इस इंसान को इनका यही भ्रम पूरी तरह से ब्लैंक करके व्यूअर्स छोड़ रहा है, ठीक है? ये घमंड ही तो था इस इंसान का जिसके चलते इन्होंने अपने इस फैसले को लिया और जिसके चलते इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा या ये फैसला लिया कि ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन इस वक़्त पे इस इंसान को
आप किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में पीछे मुड़ते हुए भी नहीं दिख रहे हो और इनका ऑफ़र का तो इंतज़ार ऑब्वियसली आप नहीं कर रहे हो। जो आपने इनकी तरफ ऑफ़र्स भेजने थे, आपने भेज दिए। उसके बाद अब आप उस स्थिति में भी अपने आप को नहीं देखना चाहते, जहाँ पर आप उन ऑफ़र्स जो आपने इनकी तरफ भेजे थे, उन्हें देखो। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे मानो खिसका रही हो, एकदम दिमाग से ये पर्सन आउट हो रहे हों। तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के पर्सन की यहाँ पर ये बन रही है, भई मैच्योर पर्सन तो ये थे और अपनी इमैच्योरिटी के चलते ही ये पर्सन ना ये भ्रम पाल बैठे थे या इस भ्रम में ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से थे कि भई कहीं न कहीं जिस पल, जिस घड़ी आपकी तरफ बढ़ेंगे, आप इन्हें मिल जाओगे। तो वो भ्रम ही यहाँ पर इस पर्सन का व्यूअर्स टूट रहा है। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब इस कम्युनिकेशन और इस पॉसिबिलिटीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में अब करंट में क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे आपका व्यूअर सेजिटेरियस मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखा और उसके अलग आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते को ना उसे चोट भी लगी है और आप दोनों की अच्छी खासी चलने वाली ज़िंदगी यहाँ पर यू टर्न भी ली है। वो सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही है। फिर चाहे इस थर्ड पार्टी को लेकर आने वाले ये खुद हों या वो थर्ड पार्टी खुद से आप दोनों की ज़िंदगी में या इनकी ज़िंदगी में आई हो, तो ओवरऑल ये पर्सन उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पेन फ़ील कर रहे हैं कि जो भी बीते दिनों में हुआ, उन सभी चीज़ों ने इनकी किस्मत बदल दी, इनकी किस्मत पलट दी या इनकी किस्मत में पेन लिख दिया, तकलीफ़ लिख दी, दर्द लिख दिया और जो भी पॉसिबिलिटीज़ बन भी सकती थी ना, उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो वैसी फीलिंग है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स आ रही हैं कि ये पर्सन ना सबसे ज़्यादा जो इनकी कमी रही वो था बात बंद कर देना। मतलब अगर बात करते तो शायद ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में जगह ले रहे थे ना, वो जगह ना लेते। या वो यहाँ पर जगह ले ना पाते। लेकिन अब आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं व्यूअर्स कि वही जो जगह इन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए बनाई या उसे दी, वही इनकी तकलीफ़ का, दर्द का, पेन का कारण बन रहा है। अब ये चल तो रहे हैं लेकिन चलते-चलते इन्हें काफ़ी चीज़ों का डर यहाँ पर सता रहा है या काफ़ी चीज़ें इस तरह से इनके मन में डर लेकर आ रही हैं कि ये चल तो रहे हैं लेकिन अब इनके लिए किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ खुली रहेंगी, किस तरह के फैसले इन्हें लेने होंगे या वो फैसले अब इनके लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सभी चीज़ें इन्हें सेल्फ डाउट में व्यूअर्स अब लेकर जा रही हैं। और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन अब व्यूअर्स एक कदम उठाने से पहले हज़ार बार सोच रहे हैं। एक छोटा-सा डिसीज़न लेने में भी इस इंसान को यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है या तकलीफ़ मिल रही है, तो वो मुझे स्थिति अब इनकी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। वही है ना कि किस्मत भई बनाने से बनती है। तुम तो वो इंसान बने हो जो थर्ड पार्टी को जगह देकर अपनी किस्मत बिगाड़ने पे लगे रहे। तो वही इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। जैसे ये पर्सन अब भुगत रहे हैं और खुद भी इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं। अब हार्मोनी के सपने को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन? प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ कप्स एंड जस्टिस इनके दिमाग में अब ये चीज़ें हैं बेसिकली व्यूअर्स कि अब अगर इस रिश्ते में हार्मनी होती है तो कहीं न कहीं इस रिश्ते के साथ न्याय होगा। इस रिश्ते के साथ ये इस तरह से न्याय कर पाएँगे या यहाँ पर जिसको जो मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा। एज़ एन अगर ये सपने को जीते हैं, सपने को पूरा करते हैं, सबसे पहली चीज़ इनकी लाइफ़ में यहाँ पर सेलिब्रेशंस होंगे, खुशियाँ होंगी या फिर ये कहीं न कहीं सिचुएशन को बैलेंस में लेकर आ पाएँगे। पहली चीज़ तो ये और दूसरी चीज़ ये जिसने जो करा उसको उस वे में यहाँ पर इस रिश्ते में सपने को जीने के बाद मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ओवर में कैलकुलेट करा जा रहा है या काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को सोचा जा रहा है। इवन अब तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर कब इन्होंने इस सपने के साथ अन्याय कर दिया, अनफेयर कर दिया या फिर इन्होंने इस थर्ड पार्टी की बातों पर भरोसा करके कहीं न कहीं यहाँ पर इस रिश्ते में हार्मोनी के दरवाज़े, रास्ते बंद कर दिए।
देखो, कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिर्फ एक ही तरफ नहीं है, यानी कि सिर्फ इन्हीं के तरफ नहीं है, आपकी तरफ होने की भी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, या फिर ये इनका भ्रम है कि भाई आपकी तरफ की जो थर्ड पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में हार्मोनी होने नहीं दे रही, या उसने भी उस वक्त पे इस रिश्ते में हार्मोनी आने नहीं दी है, इस सपने को पूरा होने नहीं दिया, या वो आज की तारीख में होने नहीं देगी। तो इस तरह से मैं अगर आपको सही मायने में बोलूँ, ओवर कैलकुलेशन करी जा रही है, ओवर में क्वेश्चन्स इस पर्सन के दिमाग में यहाँ पर चल रहे हैं, जिसका जवाब ऑब्वियसली इनके पास नहीं है। लेकिन उन सवालों के चलने के पीछे का कारण यहाँ पर वही है, जो इन्होंने फैसला लिया बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ़ मात्र सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रही है। लिब्रा मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्गली व्यूअर्स बनता हुआ दिख रहा है। एक बात यहाँ पर इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही है व्यूअर्स, कि यहाँ पर ना आपको न्याय मिल गया। आपका अपने इमोशंस को खींचना, इनका भ्रम से भी बाहर निकलना, इस तरह से अल्टीमेटली आपको आपका हक, आपका न्याय मिल गया, और उसी के बेस पर कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में भले ये नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशंस आपकी ज़िंदगी में आज की तारीख में बहुत अच्छे तरीके से मनाए जा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन को ये डाउट्स आप पर ज़्यादा हैं कि अब आपकी लाइफ में वो लोग हैं, या आप उन लोगों में घिरे हुए हो जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको खुशी दे रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में यहाँ पर डेफ़िनिटली इनसिक्योरिटी की वे में चल रही हैं। भले हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना, एक बार ट्रस्ट टूटने के बाद इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप से चीज़ों को इमेजिन करने लगता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन की एनर्जीज़ में। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब इस फादर फिगर को लेकर करंट में फ़ील क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब इस फादर फिगर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन? जितना एक्सपेक्ट करा था ना इन्होंने फादर फिगर से इन्हें मिलेगा, उतना नहीं मिला। वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। एज़ एन यहाँ पर पॉसिबिलिटी प व्यूअर्स के पर्सन की ये बन रही है कि ये फादर फिगर के इन्फ्लुएंस में आए, इसीलिए उनकी बातों में इसीलिए आए क्योंकि यहाँ पर इन्हें पैसों का किसी तरह से लालच दिया गया था, या इनके मन में ये बातें डाली गई थी कि ये अगर आपकी तरफ बढ़े तो फाइनेंशियली वे में इन्हें या तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, या फाइनेंशियली वे में इन्हें आपकी ज़्यादा मदद करनी पड़ेगी। और इसके जस्ट अपोज़िट अगर ये इन फादर फिगर की तरफ बढ़ते हैं, तो फाइनेंशियली वे में इन्हें उतनी ही तरक्की मिलेगी, उतनी ही ग्रोथ मिलेगी, उतना ही इन्हें पैसों से, स्टेबिलिटी से नवाज़ा जाएगा। लेकिन ये भी इनका एक भ्रम था, या यहाँ पर ये भ्रम नहीं था, ये चीज़ें एक्चुअली में इनके मन में डाली गई, लेकिन अब उसका जब आउटकम इन्हें पेज की एनर्जी में मिल रहा है ना, तो वो सभी चीज़ें भी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपने ही लिए हुए फैसले में पूरी तरह से ट्रैप्ड हुआ हुआ फ़ील करा रही हैं। तो इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि अब ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझ पा रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज़ की कि भई हाँ, ये इस फादर फिगर के जाल में, इसके ट्रैप में, इसकी बातों में ये पर्सन पूरी तरह से आ गए, और इसकी बातों में आकर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस टावर मूवमेंट को, इस डिस्ट्रप्शंस को यहाँ पर क्रिएट करा। तो एक बहुत बड़ा सच इस इंसान के सामने यहाँ पर खुल रहा है, या खुला है, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। और ये सच तब खुला है जब आप दोनों यहाँ पर अलग हो गए हो, तो चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं सेपरेशन में आप दोनों हो। आप फिज़िकल तौर पर भी एक-दूसरे से दूर हो सकते हो, या ये कह सकते हो आराम से कि जो आपने सपनों का महल बनाया था, घर बनाया था, उसमें यहाँ पर आग लग चुकी है, ठीक है? उसके बाद इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है, या उसके बाद इस इंसान को ये चीज़ें दिख रही हैं। ट्रस्ट और जस्टिस को लेकर करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं ये पर्सन, एज़ एन भरोसा करें, ना करें, किस पर करें, किसकी तरफ बढ़ने पर न्याय मिलेगा, किस
से दूर जाकर यहाँ पर न्याय मिलेगा। चीज़ें क्लियर है लेकिन उनका प्रूफ नहीं है, उतना सबूत नहीं है, या चीज़ें क्लियर है लेकिन उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड हुए पड़े हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को दिखी नहीं है, इनकी देखनी बाकी है, या बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर व्यूअर्स देखा नहीं जा रहा, इग्नोर करा जा रहा है, या जिसकी इन्हें क्लैरिटी नहीं है। और उसके पीछे का कारण, मतलब इग्नोर करने के पीछे का कारण है इमोशनली अटैच्ड होना, इमोशनली अभी भी उनके लिए फीलिंग्स होना, या इमोशनली अभी भी कहीं न कहीं इस चीज़ से ना मुकरना, इस थॉट से अपने आप को बाहर ना निकालना कि भई इन्होंने गलत करा, या ये गलत करते आए हैं, या इन्होंने इनके साथ पॉलिटिक्स खेली है। इस चीज़ पर अभी भी, जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, कि कोई आपसे बोले, आपको चीज़ें दिख रही हैं और आपसे कोई बोले कि तुम ऐसे एक्ट करो कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरी आँखें बंद हैं। तो वही स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। फिर बस इनके साथ एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, वो भी आपकी वजह से हुई है, जो मैं देख पाई हूँ, कि इन्हें ये जो घमंड था ना कि आप अवेलेबल रहोगे, आपके अवेलेबल रहने की सोच मात्र ही इस इंसान की नज़रों में आपको एज़ अ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मान गई। मतलब आपको इस इंसान ने एज़ अ डिफ़ॉल्ट मान लिया कि तुम तो हो ही हो, कुछ भी हो जाए, मैं कोई भी फ़ैसला ले लूँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ या चली जाऊँ, तुम तो हो ही हो। वो यहाँ पर अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपको तकलीफ़ मिलती और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होता। देखते हैं, पॉलिटिक्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। अब इस पॉलिटिक्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। मैजिशियन, देखो जेमिनी की एनर्जी है और उसके अलग ये ऑल साइन को भी कवर करता है। बेसिकली इस पॉलिटिक्स को लेकर ये पर्सन समझ रहे हैं कि वो मैनिपुलेटिव तो थे ही, ये पर्सन ये जानते थे कि वो बहुत मैनिपुलेटिव हैं, लेकिन इन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी रत्ती मात्र भी डाउट नहीं था कि वो जो मैनिपुलेशन है वो इनके साथ ही इस्तेमाल कर दी जाएगी, या इन्हीं के साथ उस मैनिपुलेशन के वे में पॉलिटिक्स खेल लिया जाएगा, वो इस चीज़ का इन्हें डाउट नहीं था, ठीक है? फाइनेंशियली वे में मुझे चांसेस देखो दिख रहे हैं कि नुकसान इस इंसान को हुआ है, आपको भी खो दिया, फाइनेंशियली वे में भी चीज़ें खो दी, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन थोड़ा उस स्थिति में पहुँच गए हैं, जहाँ भगवान पर भी इन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा, डिवाइन यूनिवर्स पर भी ये या तो भरोसा कर नहीं पा रहे हैं, या उनसे ये नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। या फिर जैसे कि कहते हैं ना कि ये मंदिर, मस्जिद, जिस भी रिलीजन में आप है ना, उस पे जाकर ये पर्सन माथा नहीं टेक पा रहे हैं, इनके सामने ये कुछ कहने की स्थिति अपनी बनती हुई नहीं देख पा रहे हैं, तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ या स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। तो आप तो डेफ़िनेटली इस सच से जान नहीं थे, या आप कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी को, इस फादर फिगर को सेल्फ डाउट में, शक के घेरे में आप ले चुके थे। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई क्योंकि ये फादर फिगर थे, या फिर ये आपके पार्टनर इन पर हद से ज़्यादा भरोसा करते आए थे ना, इसी रीज़न के चलते आप ना इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर अभी वही कहते हैं कि झूठ के ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, या सच को तो निकल कर बाहर आना ही होता है। उसी रीज़न के चलते यहाँ पर वो सच ही बाहर निकल कर आ रहा है। लेकिन बस फ़र्क इतना हुआ यहाँ पर कि बहुत लेट आया, या बहुत चीज़ें आप सेपरेशन में चले गए, उसके बाद यहाँ पर निकल कर आई हैं। देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अब कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस गाइड कीजिए और बताइए। यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के व्यूअर्स के लिए, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो बेसिकली ये पर्सन इस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं, या इस चीज़ की ज़िम्मेदारी अब ये पर्सन उठाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने
किस रीज़न के चलते ये फैसला लिया? ये पर्सन आपसे जुड़ी हुई फाइनेंशियल और इमोशनल ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे थे या करना नहीं चाह रहे थे, या ये अपनी खुद की फाइनेंशियल और इमोशनल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो किसी और से पूरी करवाना चाह रहे थे, जिसके चलते अल्टीमेटली इस इंसान ने आपका ध्यान नहीं रखा या आपसे जुड़ी जुड़ी हुई ज़रूरतों को इन्होंने पूरा नहीं करा। और अब उन सभी चीज़ों के लिए ये पर्सन जो अभी तक ब्लेम गेम्स खेलते आ रहे थे, आपको ज़िम्मेदार ठहराते आ रहे थे, अब उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं। ब्रोकन, आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और अब ये जो सिचुएशन बनी हुई है ना, जो हालात बने हुए हैं, ये सभी चीज़ें इन्हें पूरी तरह से तोड़ रही हैं। ये सिचुएशंस ही इन्हें काफ़ी ज़्यादा बंद-सा महसूस करा रही हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। चेज़र, आपको काफ़ी लंबे समय तक इस इंसान ने चेज़ करा है, लेकिन अब आपसे कहना चाह रहे हैं, शायद अब मेरी किस्मत मुझे ये कहना चाह रही है कि ये तुम्हें चेज़ ना करे, ठीक है? क्योंकि आपकी तरफ से इस इंसान को अब यही चीज़ें मिल रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स कि शायद मेरी किस्मत में अब यही लिखा है, मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं मेरी किस्मत में तुम नहीं हो, तुम्हारा साथ नहीं है। तो एक तरह से अपने आप को भी समझाने की कोशिश करी जा रही है, और आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि भई ये अब आपको और ज़्यादा चेज़ नहीं करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हालाँकि दिल में इच्छाएँ या एक आखिरी ख़्वाहिश यही है कि हम दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाएँ। दिल में यही चीज़ें हैं कि भई न्याय जो होगा ना आपके साथ, इनके साथ, या फिर उस थर्ड पर्सन के साथ ही क्यों ना हो, गलत वे में, मतलब जैसा उसने भरा वैसा उसे मिलेगा। तो वो न्याय सबको ना तभी मिलेगा जब यहाँ पर रीयूनियन होगा। आप दोनों एक-दूसरे से फिर से मिल जाओगे, कमबैक कर जाओगे, तभी यहाँ पर न्याय मिलेगा। जिसने जो बोया उसको वो मिलेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, रिग्रेट। जो इंटेंशन इन्होंने रखा था, जिस इंटेंशंस को रखकर ये पर्सन आपसे दूर गए, उस फादर फिगर की बातों में आए, उसकी जंजीरों में इन्होंने अपने आप को बाँधना स्वीकारा ना, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं उस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिग्रेट है आज की तारीख में, इन डिसीव। और कहना चाह रहे हैं कि इन्हें पता है कि तब भी ये कन्फ्यूज़्ड थे और आज भी कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़्ड ही है, और ये इनका कन्फ्यूज़न ही आपको कहीं न कहीं हर्ट कर जाता है, आपको तोड़ जाता है, आपको कहीं न कहीं डिसअपॉइंट कर जाता है, मिस्टेक। कहना चाह रहे हैं कि काश ये वो गलती ना करते, काश ये उनकी पॉलिटिक्स में ना आते, काश ये उनकी बातों में ना आते। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए ये देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, या फिर डिवाइन इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगी या नहीं, ये देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी रियलाइज़ेशंस के चलते क्या व्यूअर्स की तरफ वापसी करेंगे? क्या व्यूअर्स के पर्सन वापस व्यूअर्स की ज़िंदगी में आएँगे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वेंड्स। देखो व्यूअर्स, आपको ये चीजें समझनी है कि ये पर्सन तो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आप इन्हें आने नहीं दोगे, वो स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। अभी भले आप इस चीज को चाहते हो, पूरी शिद्दत से चाह रहे हो, लेकिन एक वक्त यहाँ पर आपकी जिंदगी में ऐसा आने वाला है जिसमें ना आप इस इंसान की गिनती नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान को अपनी जिंदगी में आने देना ही नहीं चाह रहे हो। आपको अपनी जीत ना यहाँ पर अकेले चलने में, अकेले रहने में, या फिर कुछ करने में ज़्यादा दिख रही है, बजाए इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने में। तो वो वक़्त यहाँ पर दूर नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यानी कि आप ना अब चीज़ों को बजाए यहाँ इमोशंस के वे में देखने के, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से, तथ्यों से, लॉजिक से यहाँ पर देख रहे हो। और आपके साथ थोड़ा ऐसा भी है, आप चीज़ों को दिल से लगा लेते हो, या फिर थोड़ा ऐसा भी है आपके साथ कि जो दिल में आप बोल देते हो, आप कुछ भी मन में नहीं रखते हो। और वही चीज़ें कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के बाद भी ना आप
से जोड़ नहीं पाएँगी, क्योंकि आपको अपनी जीत इनके साथ रीयूनियन में नहीं, इनसे अलग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से चलने में यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सन वापस नहीं आएँगे, वापस इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा, लेकिन वो थोड़ा-सा आपका ही यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड, सोच यहाँ पर बदलती हुई, पलटती हुई दिख रही है। मुझे यहाँ पर समय कुछ व्यूअर्स के केस में अप्रैल मंथ के एंड से लेकर जून मंथ के एंड तक का दिखाई दे रहा है, जिस बीच में इस पर्सन की तरफ से वापसी आने की भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी और आपके इन्हें ना बोलने की पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी। आपके ना बोलने का साफ साफ कारण यही है कि जो आपको इनसे चाहिए था, इन्होंने आपको वो ना देकर यहाँ पर आपका तिरस्कार करा, आपके प्यार का इन्होंने तिरस्कार करा, तो वही चीजें यहाँ पर बहुत बड़ी वजह बनेंगी। एज एन एक सोच आपकी यहाँ पर ये बन जाएगी कि अभी तक तो आप अभी भी तो आप अकेले चल रहे थे, जब आप अब अकेले चल सकते हो तो आगे और क्यों नहीं चल सकते हो, या और आगे अकेले क्यों नहीं चल सकते हो, तो वो स्थिति यहाँ पर बनेगी आपकी। थोड़ा मेंटेलिटी आपकी यहाँ पर बदल जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि चैनल पर जब भी कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है और 1, 2, 3 इस तरह की मैं रीडिंग नहीं लेती हूँ, मैं मिनिमम 4 क्वेश्चंस की ही रीडिंग लेती हूँ। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर व्यूअर्स आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।